अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। यूजीसी नेट 2024 के लिए उर्दू का ये क्लास हमारा क्लास नंबर 5 है। जी, हमने 1, 2, 3 और 4 इन चारों क्लास में हमने साथियों यूनिट 1 को मुकम्मल किया था। तारीख़ ज़बान उर्दू से मुतल्लिक़ जितने भी टॉपिक थे उसको पढ़ा था। उसके मारूदी सवालात भी कल के क्लास में लगाए थे। लेकिन आज हम जो है साथियों प्रीवियस ईयर पेपर जो 2009 में पूछा गया था उस पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यूजीसी नेट में कैसे सवालात पूछे जाते हैं। तो नेट में पूछे गए सवालात आज आपके सामने पूछूंगा। हर एक सवाल का जी एनालिसिस करूंगा। हर एक सवाल के जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में भी आज के क्लास में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे और मेयारी हो सके। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है अगर आप देखेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा बीपीएससी में भी, क्योंकि उसके सवालात भी बीपीएससी से मिलते जुलते सवालात हैं। तो आप भी बीपीएससी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को जो हमारे पास है, तो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर, अच्छा, उर्दू का जो पेपर होता है यूजीसी नेट में, उर्दू के पेपर का जो कोड है वो है 28। तो आप देखिए डी से दिसंबर और 28 पेपर कोड है, और 09 जो देख रहे हैं आप, ये साथियों 2009 है। पता ये चला दिसंबर जी 2009 में जो उर्दू का सवाल हुआ था उसका पेपर हमारे पास है। आइए लिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ऑफिशियल पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। इसमें टोटल 50 मारूजी सवालात हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं। आइए देखेंगे, पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आप लोगों से एक गुजारिश और रहेगी, वो गुजारिश ये है कि आप अगर 1 नंबर सवाल का जवाब दे रहे हैं तो 1 नंबर लिखने के बाद A, B, C या D इस तरह ऑप्शन दीजिए, ताकि पता चले कि आप जो है किस सवाल का जवाब दे रहे हैं। बहरकैफ शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी, वालेकुम अस्सलाम तमाम साथियों को। तमाम साथियों का एक बार दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था? ए गव्वासी, बी नुसरती, सी मुकीमी और डी वली दक्कनी या फिर वली औरंगाबादी। 1 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? जी साथियों, अगर हम बात करें गव्वासी की, तो गव्वासी जो है ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं। कुतुब शाही दौर के अहम शायर हैं। कौन? जी, गव्वासी। और इन्होंने 3 अहम अहम मसनवियाँ लिखी हैं। जी, पहले का नाम है मीना सतोंती, उसके बाद है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, ये इन्हीं की लिखी हुई मसनवियाँ हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरी मसनवी है तोतीनामा। तीसरी मसनवी क्या है? तोतीनामा। ठीक है, ये तीनों गव्वासी की मसनवी है, और गव्वासी कुतुब शाही दौर के अहम शायर हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। अब बात होगी नुसरती की। तो देखिए नुसरती के बारे में, नुसरती और मुकीमी दोनों के जो दोनों हैं साथियों, नुसरती और मुकीमी, ये दोनों साथियों आदिल शाही दौर के शायर हैं। किस दौर के? आदिल शाही दौर के। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ किस दौर के शायर हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस दौर के शायर हैं। तो नुसरती और मुकीमी आदिल शाही दौर के शायर हैं। वली दक्कनी, जी साथियों, वली दक्कनी जो है ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं। वली दक्कनी कुतुब शाही दौर के शायर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह पूछा गया कि कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया, तो वो नुसरती है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? बहमनी दौर, कुतुब शाही दौर, निज़ाम शाही दौर और आदिल शाही दौर। उर्दू की पहली नसरी दास्तान, उर्दू की पहली नसरी दास्तान जो है साथियों वो है सबेरस। क्या है? सबेरस। और सबेरस के लिखने वाले कौन हैं, और सबेरस कब लिखी गई? तो सबेरस जो है साथियों 1635 में लिखी गई। सबेरस 1635 में
लिखी गई। और लिखने वाले कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ हैं मुल्ला वजही। यहीं पर लिख देता हूँ जी, इनके मुसन्निफ कौन है? तो वजही, मुल्ला वजही इसके मुसन्निफ हैं। अब मुल्ला वजही, इसका असल नाम था असदुल्ला। असल नाम क्या था साथियों? असदुल्ला इनका असल नाम था। और ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं। ये किस दौर के शायर हैं? वजही कुतुब शाही दौर के। इसीलिए उर्दू की पहली नसरी दास्तान कुतुब शाही दौर में लिखी गई, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का भी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल। वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं? अलीनामा, यूसुफ जुलेखा, तोतीनामा या फिर फूलबन? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना ज़रूर है, लेकिन इसमें जो जानकारी है ना, वो जानकारी आपको नई नहीं दे रहा हूँ। इसलिए पढ़िए, ध्यान से देखिए, तैयारी कीजिए। अलीनामा की अगर बात की जाए, जी अलीनामा की बात की जाए तो अलीनामा के मुसन्निफ हैं मुल्ला नुसरती। अलीनामा के मुसन्निफ कौन है? तो मुल्ला नुसरती इसके मुसन्निफ हैं। यूसुफ जुलेखा जो आप देख रहे हैं, यूसुफ जुलेखा जो है ये अमीर खुसरू की फारसी मसनवी है। अमीर खुसरू की क्या है साथियों? फारसी मसनवी है। तोतीनामा के बारे में अभी ऊपर मैंने ही अभी बताया था, अभी ही बताया था कि तोतीनामा जो है ये गव्वासी की मसनवी है। ठीक है। अब है फूलबन। फूलबन इब्ने निशाती की मसनवी है। फूलबन किसकी मसनवी है? तो फूलबन इब्ने निशाती की मसनवी है, जिसमें 39 सनातें इस्तेमाल की गई। फूलबन इब्ने निशाती की मसनवी है, इसी में 39 सनातें इस्तेमाल की गई। डी ऑप्शन 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, मोहम्मद अली या फिर मोहम्मद तकी? नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी साथियों 1740 में कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और इनका असल नाम था वली मोहम्मद। तो इस सवाल का भी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, किस मुसन्निफ की कहानियों में जोहदे आज़ादी की तारीख मिलती है? तो साथियों, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में जोहदे आज़ादी की तारीख मिलती है। 5 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए हर एक सवाल के हर एक ऑप्शन को। जी, हर एक ऑप्शन को डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रीवियस ईयर देखकर ये मत सोचिए कि ये बहुत पुराना है। हर एक ऑप्शन की जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप तरोताज़ा हो जाएं, तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। 6 नंबर, प्रेमचंद इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? प्रेमचंद साथियों, इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज जो किया था ये नवाब राय के नाम से किया था और इनका असल नाम था धनपत राय। असल नाम क्या था? धनपत राय असल नाम था। और नवाब राय के नाम से इन्होंने इब्तिदा में अफसाने लिखे थे। तो आपका क्या हुआ? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, मीर तकी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं? अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं तो बताइए कि मीर तकी मीर के मुतालिक ये वाला सवाल बीपीएससी ने पूछा था या नहीं पूछा था। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि बीपीएससी में भी ये सब सवालात आपको काम आएंगे। देखिएगा, मीर तकी मीर की शायरी के कुल 4 दीवान हैं, 5 दीवान हैं, 6 दीवान हैं या फिर 7 दीवान हैं? तो आपको बता दूं, मीर तकी मीर की शायरी के कुल 7 दीवान हैं। इस वजह से डी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और मीर तकी मीर के 6 दीवान जो हैं ये उर्दू में हैं। 6 दीवान उर्दू में और 1 दीवान साथियों इनका फारसी में है। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? इस सवाल को देखने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये भी बीपीएससी में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जाएगा। प्रेमचंद का पहला नावल गोदान, निर्मला, मैदान अमल या फिर असरारे माआबिद क्या है? तो दोस्तों, प्रेमचंद का जो पहला नावल है वो असरारे माआबिद है और असरारे माआबिद जो है ये 1903 में लिखा गया। और ये जो साथियों असरारे माआबिद है ये हफ्त रोज़ा, आवाज़ खल्क
जी साथियों, आवाज ए खल्क बनारस से जो जारी होता था उसमें क्या हुआ, किस्तवार शाये होता था। कौन? असरारे माबिद, जो प्रेमचंद का पहला नाविल है। प्रेमचंद का पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये इनका क्या है साथियों? पहला अफसाना है। और ये कब शाये हुआ था? तो ये 1907 में शाये हुआ था। ये सब भी आपको पूछा जा सकता है। और साथियों, इनके अफसानों का पहला मजमुआ है सोज़े वतन। बताइए, सोज़े वतन के बारे में पूछा गया था कि नहीं? 1908 में ये शाये हुआ था। सोज़े वतन ये भी प्रेमचंद का है, 1908 में ये छपा था और इसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त करके क्या किया था? जला दिया था। ये भी याद रखने की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, किस नाविल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? जी, राशिदुल खैरी, मिर्जा हादी रुस्वा, प्रेमचंद या फिर डिप्टी नज़ीर अहमद। किसने बनाया था? तो दोस्तों, डिप्टी नज़ीर अहमद ने तालीम निस्वां को मौजू बनाया था। किस नाविल निगार ने सबसे पहले? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ये पहले नाविल निगार है और इन्होंने ही सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया। 9 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 10वां सवाल है, रज्ज़ किस शेरी सिन्फ का जुज है? कसीदा का, गजल का, मरसिये का या फिर वासोख्त का? तो रज्ज़ जो है साथियों, ये मरसिये का शेरी जुज है। रज्ज़ किसका है? मरसिये का शेरी जुज है। इस वजह से 10 नंबर सवाल का सी ऑप्शन जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज को किस खित्ते जमीन से मंसूब किया था? जी, दक्कन से, सिंध से, दिल्ली से या फिर पंजाब से? तो आपको बता दूं, दक्कन से जिसने मंसूब किया था वो है नसीरुद्दीन हाशमी। कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी। दिल्ली से मसूद हुसैन खान, दिल्ली और उसके कुर्बो जवार से इन्होंने मंसूब किया था। पंजाब से मंसूब करने वाले हैं महमूद शीरानी। ठीक है, तो बच गया सिंध और यही सही जवाब है कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज को किस खित्ता? तो सिंध के खित्ते जमीन से मंसूब किया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उर्दू का ताल्लुक जबानों के किस खानदान से है? कल के क्लास में हमने आपको बताया था और देखेंगे अगर आप तो यूजीसी नेट में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हिंद यूरोपी खानदान से, हिंद ईरानी खानदान से, हिंद आर्याई खानदान से या फिर द्रावड़ी खानदान से? तो उर्दू का ताल्लुक जबानों के हिंद आर्याई खानदान से है, इसलिए 12 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां सवाल है, किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है? सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल माजिद दरियाबादी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? किनको कहा जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उर्दू अदीब का इमामुल हिंद कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, शेर को मुकम्मल करना है। हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं खाली जगह को मैं। जी, साथ रखूं राहबर को मैं, नोहागर को मैं, नामाबर को मैं या फिर चारागर को मैं? 14 नंबर सवाल का सही जवाब होगा मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को मैं, यानी 14 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, किस नसरी सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? और ये वाला सवाल एसटीटी 2023 में पूछा गया सवाल है 11-12 में। जी, खाका को कहा जाता है, इंशाइया को कहा जाता है, रुपोतास को कहा जाता है या फिर दास्तान को कहा जाता है? तो दोस्तों, इंशाइया को नसरी सिन्फ, इंशाइया जो है इसको जो है दिमाग की तरंग कहा जाता है, यानी इंशाइया नसरी सिन्फ है और इसको दिमाग की तरंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर और पूछा जा रहा है, कृष्णचंद्र के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम बताना है, यानी पहला जो अफसानवी मजमुआ है किनका साथियों? कृष्णचंद्र का, उसका बताना है। नजारे, तिलिस्मे ख्याल, जिंदगी के मोड़ पर या फिर अन्नदाता? तो दोस्तों,
तिलिस्मे ख्याल जो है ये कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है और ये मजमुआ सन 1939 में शाये हुआ और यही इनका सबसे पहला अफसानवी मजमुआ है। तो 16 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नज़ारे जिंदगी के मोड़ पर और अन्नदाता जी इन्हीं के अफसानवी मजमुए हैं जी। और इनका आखिरी अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है देवता और किसान जी। आखिरी जो अफसानवी मजमुआ है इनका क्या नाम है? देवता और किसान। जैसे पहला अफसानवी मजमुआ पूछ लिया तो आखिरी भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ तिलिस्मे ख्याल सन 1939 में शाये हुआ और कृष्णचंद्र का आखिरी अफसानवी मजमुआ देवता और किसान और साथियों ये 1970 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1970 में शाये हुआ। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। उर्दू तनकीद को माशूक की मफहूम कमर किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हसन अस्करी, शमशुर रहमान फारूकी। किस नक्काद ने ये कहा है? उर्दू तनकीद को माशूक की मफहूम कमर कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का 17 नंबर सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? हमें हुस्न का मेयार ढूंढना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हमें हुस्न का मेयार मुकर्रर करना होगा, हमें खूबसूरती का मेयार बनाना होगा। ये बयान, ये कौल किसका है? सबसे पहले इस बात को देखिए जी। ये कौल जो है साथियों, ये कौल प्रेमचंद का है। ये क्या किनका है? तो ये कौल प्रेमचंद का कौल है। ठीक है, प्रेमचंद का कौल है और ये सही कौल है, सही बयान है। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, यानी कि बी ऑप्शन 18 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। 19वां सवाल है सही जोड़ा की निशानदेही करना है कि इसका सही जोड़ा क्या होगा। सबसे पहले है उदास नस्लें इंतजार हुसैन, पी कहां पंडित रतननाथ शर्स, बस्ती शौकत सिद्दीकी, बगैर उन्वान के राजेंद्र सिंह बेदी। क्या ये सही जोड़ा इसमें कौन सा है? तो आपको सबसे पहले हम बता दें उदास नस्लें के बारे में। उदास नस्लें जो है साथियों ये अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है। किनका साथियों? अब्दुल्ला हुसैन का क्या है? नाविल है। बस्ती जो आप देख रहे हैं ये इंतजार हुसैन का, लिख देता हूं यहां पर, इंतजार हुसैन का नाविल है। खुदा की बस्ती, ये एक है बस्ती और दूसरा है खुदा की बस्ती। एक है बस्ती जो इंतजार हुसैन का है और दूसरा है खुदा की बस्ती, ये है शौकत सिद्दीकी का। याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बस्ती शौकत सिद्दीकी का है तो ये गलत हो गया। और उदास नस्ल अब्दुल्ला का है, इंतजार का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब पूछा जा रहा है बगैर उन्वान के। तो बगैर उन्वान के साथियों ये सादत हसन मंटू का है जी। सादत हसन मंटू का इकलौता नाविल है, इकलौता नाविल है। तो ये भी आपका क्या हुआ? गलत हो गया। सही जोड़ा हो गया पी कहां, ये पंडित रतननाथ सरशार का है। ठीक है, तो इस वजह से बी ऑप्शन आपके इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी या फिर फिराक गोरखपुरी कौन है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम था रघोपति सहाय। क्या नाम था? रघोपति सहाय फिराक गोरखपुरी का असल नाम था। फिराक इनका तखल्लुस था 1896 में। कब? 1896 में गोरखपुर में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, शेरी मजमुआ एक है इनका गुले नगमा। गुले नगमा पर इनको साथियों सन 1996 में, सॉरी 96 नहीं, 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। गुले नगमा पर सन 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड से इनको नवाजा गया था। 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सही जोड़ा की निशानदेही करना है 21 नंबर सवाल में। हैदर बख्श हैदरी नवरतन, मीर अमन शरीफजादा, रतननाथ सरशार फसाने अजाइब, मुल्ला वजी सबे रस। 21 नंबर सवाल का सही जवाब होगा, देखिए मुल्ला वजी के बारे में भी पढ़ा था। सबेरस जो उर्दू की पहली नसरी दास्तान है ये इन्हीं का है, इसी वजह से इस सवाल का क्या होगा?
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नवरत्न जो आप देख रहे हैं साथियों, ये शौकत थानवी हैं। कौन? शौकत थानवी। इन्हीं की तंज़ो मिज़ा और शायरी पर तसनीफ है ये। ठीक है, नवरत्न तो हैदर बख्श हैदरी की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और फसाने अजाइब तो बहुत मशहूर व मारूफ है कि फसाने अजाइब जो है साथियों, ये रजब अली बैग सुरूर का है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे मीर अम्मन, तो इनका शरीफ ज़्यादा नहीं है, बल्कि शरीफ ज़्यादा किनका है साथियों? उमराओ जान अदा के जो मुसन्निफ है। उमराओ जान अदा के मुसन्निफ कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ये उन्हीं का है, शरीफ ज़्यादा। ठीक है, तो मीर अम्मन का ये नहीं है। और तो इस सवाल का सही जवाब 21 नंबर का क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिसानुल असर किसे कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद अली जौहर, जफर अली खान, किनको कहा जाता है? 22 नंबर सवाल का सही जवाब होगा कि लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, किस जुमरे की जमानी तरतीब सही है? किस जुमरे, यानी ए की, बी की, सी की या फिर डी की? गबन, लंदन की एक रात, मजालिसुन्निसा, तौबतुन्नसू, तौबतुन्नसू, गबन, मजालिसुन्निसा, लंदन की एक रात, तौबतुन्नसू, मजालिसुन्निसा, गबन, लंदन की एक रात, मजालिसुन्निसा, लंदन की एक रात, तौबतुन्नसू या फिर गबन। 23 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? आप लोगों के साथ एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि अगर आप देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में 23 नंबर सवाल का सही जवाब इन्होंने सी ऑप्शन को दिया है। तो सी ऑप्शन को दिया है, तो सी ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? तौबतुन नसू। तो तौबतुन ते से तौबतुन नसू लिखता हूं। तौबतुन नसू की जो सन्ने इशात है वो है 1877। जी, क्या है? 77। दूसरा इन्होंने दिया मजालिसुन्निसा, मीम से मजालिसुन्निसा, और इसकी सन्ने इशात है 1874। क्या है? 1874। उसके बाद है गबन, तो गैन से गबन, और गबन या जो प्रेमचंद का नाविल है, इसकी सन्ने इशात है 1932। क्या साथियों? 1932। लंदन की एक रात, लंदन की एक रात ये सज्जाद जहीर का नाविल है और इसकी सन्ने इशात है 1939। ठीक है, तो हमने मिलाने की कोशिश की, तो जमानी तरतीब इसकी सही बैठ नहीं रही है। जी, लाम से लंदन की एक रात, इसकी जमानी तरतीब सही से बैठ नहीं रही है और किसी और ऑप्शन में तरतीब सही दिख भी नहीं रहा है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? 1874 पहले होना चाहिए। इसका मतलब कि क्या होना चाहिए? पहले सबसे मजालिसुन्निसा होना चाहिए 74 में, तो 74 के बाद 1877 होना चाहिए। मजालिसुन्निसा डी ऑप्शन में है, लेकिन तौबतुन नसू यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर आपको इस सवाल का सही ऑथेंटिक कोई जवाब मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत दिया गया है, इसका आंसर गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को डाउटफुल में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये शेर किसका है? हमने एनसीईआरटी में आपको ये पढ़ाया था, उर्दू जबान और अदब की तारीख में ये बात हमने आपको पढ़ाई थी। बीपीएससी से ये सवाल पूछा जा सकता है। ये इकबाल का शेर नहीं है, फैज का भी नहीं है। जी, किन का है? जी, फिराक का भी नहीं है, बल्कि मखदूम मोहिउद्दीन का है। तो सी ऑप्शन 24 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल है, शेर को मुकम्मल करना है। अफसुरदगी ये सोख्ता सामा है अहद मीर, दामन को टुक है हिला के बुझी है खाली जगह की आग। तो दिलों की आग, चमन की आग नहीं, कफस की आग नहीं, और जिगर की आग नहीं, बल्कि दिलों की आग, इसलिए सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाली ने शायर के लिए किन खुसूसियात को लाजमी करार दिया है? इल्मे उरूज में महारत को, असलियत, सादगी और जोश को, तखय्युल, कायनात का मुताला, तफहुस अल्फाज को, कायनात का इल्म, जोश, हकीकत निगारी को। हाली ने शायर के लिए जिन खुसूसियात को लाजमी करार दिया है वो है तखय्युल, कायनात का मुताला, तफहुस अल्फाज। इस वजह से सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, जिंदा नामा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? जी, शायरी से है, इंशाइया से है, नाविल से है, या फिर मुख्तसर अफसाने से है? 27 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम आपको 27 नंबर सवाल को बताने से पहले आपको बता दूं
कि जिंदा नामा जो आप देख रहे हैं ये साथियों फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। किनका है? फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। फैज के कुल 7 शेरी मजमुए हैं। फैज के कुल कितने शेरी मजमुए हैं? तो फैज के कुल 7 शेरी मजमुए हैं। ठीक है, इनके तमाम मजमुओं को यकजा करने के बाद फैज का कुल्लियात तैयार हुआ और उसका नाम है नुस्ख़ा-ए वफ़ा। क्या नाम है साथियों? नुस्ख़ा-ए वफ़ा के नाम से इनका कुल्लियात तैयार हुआ है 7 शेरी मजमुओं को मिला करके। और जिंदा नामा जो आप देख रहे हैं ये इनका तीसरा शेरी मजमुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ, जिंदा नामा तीसरा शेरी मजमुआ है। तीसरा शेरी मजमुआ है किनका? तो फैज का। तीसरा शेरी मजमुआ है फैज का। ठीक है, तो शेरी मजमुआ है इसलिए इसका अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक है? तो शायरी से ताल्लुक है। ए ऑप्शन इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। गुलशन बेखार के मुसन्निफ का नाम मिर्जा अली लुत्फ, शेफ्ता या शयूफ्ता, मौलवी करीमुद्दीन, मीर तकी मीर। 28 नंबर सवाल देखिए, गुलशन बेखार जो है साथियों ये तज़किरा है। गुलशन बेखार क्या है? तज़किरा है और ये तज़किरा है नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा जुज़्व कसीदा का नहीं है? तशबीब, गुरेज, रज्ज़ या फिर मदह। जी 29 नंबर सवाल का रज्ज़ जो आप देख रहे हैं ये मरसिये का जुज़ है। रज्ज़ किसका जुज़ है? तो रज्ज़ जो है साथियों ये मरसिये का जुज़ है। किसका? मरसिये का। और यहाँ पर पूछा जा रहा कसीदे का जुज़ नहीं है, तो ये कसीदे का जुज़ नहीं है, इसी वजह से सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। और मरसिया में जो रज्ज़ का जुज़ है, रज्ज़, इसमें क्या होता है? हीरो जो है इस जुज़ के ज़रिया अपने आबाओ अजदाद के कारनामों और उनकी बहादुरियों का और अपनी बरतरी का क्या करता है? इजहार करता है और दुश्मन को ललकारता है। 30 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? असरारे माबिद के बारे में तो अभी हमने पढ़ा था कि ये इनका पहला है। ठीक है, निर्मला भी है और साथियों मैदान अमल भी है। ठीक है, जबकि इसमें कारे जहां दराज जो आप देख रहे हैं ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है। किनका? कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है। और यहाँ पर पूछा जा रहा प्रेमचंद का नहीं है, तो यही वाला नहीं है, इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 31 नंबर सवाल, यादों की बारात किस मशहूर शायर की खुदनविश्ते सवाने हयात है? तो साथियों जोश मलिहाबादी की सवाने हयात है। सी ऑप्शन 31 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है? मुंदरजा बाला शेर में किस सिफत का इस्तेमाल किया गया है? देखिए इस्तिआरा का मतलब होता है साथियों उधार लेना, पढ़ा दिया था हमने बीपीएससी में, उधार लेना इस्तिआरा का मतलब। तशबीह का मतलब क्या होगा? मुशाबहत पाना, है ना, तशबीह का मतलब। लेकिन तलमीह एक ऐसा जुज है, तलमीह एक ऐसा जुज है जिसमें किसी तारीखी वाकया या किसी मशहूर शख्सियात के बारे में, तारीखी वाकया और मशहूर शख्सियात, जी मशहूर शख्सियात के मुतालिक जी किसी शेर में अगर इसका बयान हो तो वो तलमीह कहलाता है। इसी वजह से इस सवाल के का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है आग में कूदने का, वो बहुत ही मशहूर और मारूफ वाकया है, तारीखी वाकया है। इस वजह से इसमें क्या होगा? सनअत तलमी होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जी आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर और पूछा जा रहा है सही जोड़ को मिलाना है, और ये सब के सब साथियों अखबार व रसाइल हैं और इसका सही जवाब पूछा जा रहा है। जमाना पूछा जा रहा है कि क्या जमाना जो रिसाला है क्या ये अलीगढ़ से जारी होता था? तो नहीं, जमाना जो आप रिसाला या अखबार देख रहे हैं ये कानपुर से जारी होता था। कहाँ से जारी होता था? कानपुर से। और ये कब हुआ? तो 1908 में।
अब बात होगी शबे खून की। तो शबे खून दिया हुआ है लखनऊ से। जी, शबे खून लखनऊ से दिया हुआ है। जी, क्या सही होगा? नहीं, बल्कि शबे खून जो है साथियों ये इलाहाबाद से जारी होता था और शमशुर रहमान फारूकी इसके मुदीर थे, तो गलत हो गया। उसके बाद दूसरा रिसाला है शायर। क्या शायर जो है साथियों हैदराबाद से जारी होता था? पूछा जा रहा है। जी, तो शायर जो है साथियों ये मुंबई से जारी होता था। कहाँ से? मुंबई से जारी होता था। और इफ्तिखार इमाम इसके एडिटर थे। कौन? इफ्तिखार इमाम इसके एडिटर थे। और कानपुर से जो जमाना जारी होता था इसके एडिटर कौन थे? मुंशी दिया नारायण निगम। दिया नारायण निगम इसके एडिटर थे, मुदीर थे। असरी अदब जो आप देख रहे हैं साथियों ये दिल्ली से जारी होता था। और प्रोफेसर मोहम्मद हसन, कौन? प्रोफेसर मोहम्मद हसन इसके एडिटर हैं। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तरक्की पसंद अदब की बात हो रही है कि तरक्की पसंद अदब की शायर की नसरी तसनीफ है। फिराक गोरखपुरी की, फैज अहमद फैज की, अली सरदार जाफरी की या फिर खलीलुर रहमान आजमी की? तो दोस्तों ये अली सरदार जाफरी की नसरी तसनीफ है। इस वजह से 34 नंबर सवाल का सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है तनकीदी नजरियात के मुरत्तब का नाम बताइए। आला अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद या फिर इबादत बरेलवी? कौन है? तो साथियों सैयद एहतशाम हुसैन तनकीदी नजरियात के मुरत्तब है। बी ऑप्शन 35 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है दाग आंखों से खुल रहे हैं सब, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का। ये शेर मीर दर्द का है, मोमिन खां मोमिन का है, दाग का है या फिर मीर तकी मीर का है? तो दोस्तों ये शेर जो आप देख रहे हैं ये मीर तकी मीर का शेर है। इस वजह से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है इनमें से किसका ताल्लुक तंजो मिजा निगारी से नहीं है? पूछा जा रहा है 37 नंबर सवाल में। जी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी या फिर फैज अहमद फैज? मुश्ताक अहमद यूसुफी का तो ताल्लुक है तंजो मिजा से, रशीद अहमद सिद्दीकी का भी है, पतरस बुखारी का भी है। फैज अहमद फैज का ताल्लुक तंजो मिजा निगारी से नहीं है। 37 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है अलीगढ़ तहरीक की किस शायर ने खुलकर मुखालफत की? शिबली नौमानी तो नहीं किए क्योंकि ये सर सैयद के साथ थे। तो अलीगढ़ तहरीक तो ये तो साथ थे, तो इसलिए ये सही जवाब नहीं है। अल्ताफ हुसैन हाली भी थे। जी, अल्लामा इकबाल भी थे, जबकि अकबर इलाहाबादी ने मुखालफत की। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चराग तले का मुसन्निफ मुश्ताक अहमद यूसुफी, पतरस बुखारी, मुजतबा हुसैन या फिर यूसुफ नाजिम? कौन है? 39 नंबर सवाल। तो दोस्तों चराग तले जो आप देख रहे हैं ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का अदबी शहपारा है। इनके 5 अदबी शाहपारे हैं। जी, इनके 5 अदबी शाहपारे हैं, उसी में से एक चराग तले भी है। जी, इसके अलावा इनका और भी अदबी शाहपारा है। एक है खाकम बदेहन, जी एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है बीपीएससी के लिए। और उसके बाद ज़रे गुज़िश्त है, ये भी इन्हीं का अदबी शाहपारा है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। इसके अलावा आबे गुम या आबे गम ये भी इनका अदबी शाहपारा है। उसके बाद शाम शेरे यारा, शाम शेरे यारा ये सब पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए याद रख सकते हैं। तो 39 नंबर का ए ऑप्शन राइट है। 40 नंबर सवाल है कि चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है? चौथी का जोड़ा हयातुल्ला अंसारी का है, इस्मत चुगताई का है, सादत हसन मंटू का है या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर का है? किन का है? 40 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का मशहूर अफसाना है। इस वजह से बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी, अफसाना लाजोंती किसकी तख्लीक है? सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, जीलानी बानो, प्रेमचंद? 41 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसाना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल में देखेंगे, गौर कीजिएगा, इनमें आले अहमद सुरूर की तसनीफ कौन सी है? अफकारो मसाइल, अदब और नज़रिया, नक़्द हयात, अमली तनकीद? जी, 42 नंबर सवाल में की बात हो रही है। देखिए अफकारो मसाइल, जी साथियों अफकारो मसाइल जो है ये आपको एहतशाम हुसैन का है। किनका है? एहतशाम हुसैन के तनकीदी मजमुए हैं। अमली तनकीद
ये साथियों कलीमुद्दीन अहमद का है। अमली तनकीद किनका है? कलीमुद्दीन अहमद का। और नक़द हयात की अगर बात की जाए तो ये है मुमताज़ हुसैन का। ये सबको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, हर एक के बारे में बता रहा हूँ, चूँकि आप ढूँढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये मुमताज़ हुसैन के तनकीदी मजमूए हैं। अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिए, ये है साथियों आले अहमद सुरूर का। तो बी ऑप्शन इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है कि जेल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? आबे हयात तो है, नरंगे ख्याल भी है, सुखनदान फ़ारस भी है, लेकिन शेरुल अजम जो है ये अल्लामा शिबली नौमानी की है और पूछा जा रहा है आज़ाद की नहीं है। तो नहीं, ये वाली नहीं है, इसलिए 43 नंबर सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आबे हयात ये जो है साथियों मोहम्मद हुसैन आज़ाद का क्या है? शाहकार इनकी तसनीफ़ है और ये उर्दू ज़बान और शायरी की पहली तारीख़ी किताब है आबे हयात, और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है। और नहरंगे ख्याल इन शाइयों का मजमुआ है, सुखनदान फ़ारस भी इनकी अहम तसनीफ़ में शुमार होती है और शेरुल अजम शिबली नौमानी की है और यही इसका सही जवाब है। 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां, 4 बोलियां, 5 बोलियां या फिर 7 बोलियां? 44 नंबर। तो मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर 5 बोलियां क्या क्या है? हमने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। खड़ी बोली माफ़ कीजिएगा खड़ी बोली, उसके बाद हरियाणवी, देखिए लिखने में जगह की कमी की वजह से लिखने में डिस्टर्ब होता है, एडजस्ट कीजिए। उसके बाद साथियों ब्रिज भाषा 3 हो गया, और कन्नौजी चौथा, कन्नौजी, और 5वां है बुंदेली। ये सब मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं, ये 5 हैं, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 45 नंबर सवाल है, इनमें तबाजात दास्तान कौन सी है? बागो बहार, फसाने अजायब, अलिफ लैला, सबेरस। 45 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों फसाने अजायब जो है इसमें क्या है? ये तबाजात दास्तान है। फसाने अजायब के बारे में आपको बताया कि ये रजब अली बैग सुरूर का है। किनका है? रजब अली बैग सुरूर का। बागो बहार किनका है? तो मीर अमन देहलवी का है। सबेरस किनका है? कमेंट करके बताइए, आज ही पढ़ाया हूँ, अभी के क्लास में पढ़ाया हूँ जी। सबेरस के बारे में बताइएगा जल्दी से कि सबेरस जो है किनकी तसनीफ है। 46 नंबर सवाल, आज के क्लास में सिर्फ 5 सवाल और बच गए हैं जी। मसनवी शहर सूरत किसने लिखी? अहमद गुजराती, वली औरंगाबादी, शाह हातिम, सिराज औरंगाबादी। देखिए शहर सूरत ये जो है वली औरंगाबादी या फिर वली दक्कनी, इनको इनके तारीख़ पैदाइश के बारे में बहुत इख्तिलाफ है। कभी वली दक्कनी, वली औरंगाबादी, वली गुजराती सब कहा जाता है। ठीक है। तो मसनवी शहर सूरत जो है ये वली औरंगाबादी की पहली मसनवी है, यानी वली औरंगाबादी जो है साथियों इनकी पहली मसनवी जो है वो बगैर उन्वान के है और ये दूसरी मसनवी है। पहली मसनवी बगैर उन्वान के है, ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं बगैर उन्वान के, पहली मसनवी बगैर उन्वान के, और ये दूसरी मसनवी है शहर सूरत। और इसका अगर पूरा नाम अगर आप जानना चाहें साथियों, दर तारीफ शहर सूरत मुकम्मल नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? अभी पढ़ा था गुले नगमा किनका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का है। और इसी पर इनको कौन सा इनाम मिला था? अभी मैंने बताया था, बताइएगा। इसी पर इनको 1969 में एक इनाम मिला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हूँ, मैं बताया हूँ थोड़ी देर पहले। कमेंट करके बताइए कौन सा इनाम मिला था। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है, सन 1969 में इसी मजमुए पर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। 48 नंबर सवाल, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला था? तो फैज अहमद फैज पर चला था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बरखा रुत किसकी नज़म है? जी मौलाना हाली की नज़म है। तो 49 नंबर सवाल का क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों के लिए हाली ने कुल 4 नज़में पढ़ी हैं। कितनी नज़में? 4 नज़में हाली ने पढ़ी हैं और बरखा रुत उन 4 नज़मों में से एक नज़्म है। ठीक है। और इसके अलावा जो 3 नज़्म है, एक का नाम है निशाते उम्मीद। क्या नाम है साथियों? निशाते उम्मीद। और
हुब्बे वतन, क्या नाम है? हुब्बे वतन। और चौथा जो है साथियों, उसका नाम है मनाजिर रहमो इंसाफ। मनाजिर रहमो इंसाफ। ये 4 नज़्में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों के लिए पढ़ी थी, तो बरखारुत उसी की नज़्म है। और 3 नज़्म निशात उम्मीद, हुब्बे वतन, मनाज़िर रहमो इंसाफ। 50वां सवाल और आज के क्लास का आखिरी सवाल होगा ये, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा था? जी, तो आपको बता दूं, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर जो मरसिया पढ़ा था वो हैदराबाद है। जी, मीर अनीस को सैयद शरीफ हुसैन खां की तहरीक पर नवाब तुहूर जंग ने जी क्या किया था? हैदराबाद मदऊ किया था, बुलाया था। वो सिर्फ एक मर्तबा सन 1871 में हैदराबाद गए थे। कितने में? सन 1871 में हैदराबाद गए थे। कई बार ये सवाल पूछा है। और जब वहाँ पर इन्होंने मरसिया पढ़ी, तो इस सिले में उन्हें 3000 रुपए जो है जी नजराना के तौर पर दिए गए, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया था। तो 50 नंबर सवाल का डी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये हुआ यहाँ पर सवाल का इख्तिताम। जी, तो ये थे कुल 50 सवाल जो यूजीसी नेट 2009 दिसंबर में पूछे गए थे। वो सवाल हमने आपके लिए लगाए हैं। उम्मीद के ये सवालात, ये क्लास जी आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए जी, मुफ्ती तौहीद रज़ा ऑफिशियल सबेरस मुल्ला वजी का है। जी बिल्कुल सही, अभी तो बताया ही था कि सबेरस मुल्ला वजी का है। जी, सबेरस जो आप देख रहे हैं ना, ये मुल्ला वजी का है। तौहीद फैजी साहब ने जवाब दिया, तौहीद रज़ा ऑफिशियल ने जवाब दिया है सबेरस मुल्ला वजी का है, और ये सही जवाब इन्होंने दिया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कि ये सवाल आपको पसंद आए होंगे। अब आपको खुद तज्जिया करना है कि ये सब सवाल आपको बीपीएससी में काम आएंगे या नहीं आएंगे। इसी तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट के, वो भी कराता रहूँगा थ्योरी क्लास के साथ साथ। इसके अलावा बीपीएससी का क्लास 9 बजे रात में होगा। अगर आप फ्री रहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा। जी, अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जी, इंशाल्लाह इसी तरीके से हर सवाल के ऑप्शन का जी आपको पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे कौन सी तसनीफ़ किन की है, कौन सी तसनीफ़ किन की है। इंशाल्लाह मेहनत से आप सबके लिए मेयारी क्लासेस लेकर आता रहूँगा। जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।